हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आलोक श्रीवास्तव। कुछ बात बताना चाहता हूं आपको मैं अपने भगवानों के बारे में कि भगवान श्री कृष्ण जो थे उनके साथ क्या दिक्कत थी कि वो हमेशा दो ऑप्शन देते थे लोगों को। उन्होंने पांडवों को भी दो ऑप्शन दिए, अगर तुम युद्ध करोगे तो ये होगा, नहीं करोगे तो वो होगा। उन्होंने जो वो था कौरवों का मुखिया, उसका हाले का नाम भूल रहा हूँ मैं, क्या था वो, बता दूंगा थोड़ी देर में। जो भी था वो उसको भी ऑप्शन दिए कि तू मम्मी के पास जाएगा तो लता पत्र पहन के मत जा, ये बांध के जा। तो ऐसे करके ये सबको ऑप्शन देते रहे। तो भगवान ही जब ऑप्शन दे रहे हैं तो इंसान के पास भी ऑप्शन है। तो यार पांडवों कौरवों का कौन नेता था यार, वो एकदम से मैं नाम भूल रहा हूँ। आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। वैसे तो मुझे याद नहीं आ रहा, मगर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि वो कौन था। वो 100 लोगों में एक उनका बॉस था, वो कौन था। आप उसको कमेंट करके बताएं मुझे, तो फिर मैं आपको अगले एपिसोड में अच्छे से समझाऊंगा ये कहानी। तो हुआ क्या कि कृष्ण भगवान ने लोगों को ऑप्शन ही ऑप्शन दिए। और वैसे भी इंसान के पास हमेशा दो ऑप्शन रहते ही हैं, ये चुनो या वो चुनो। वो चुनोगे तो ये होगा, ये चुनोगे तो वो होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की एक खूबी थी, वो ऑप्शन सबको देते थे लेकिन वो जो चाहते थे वही करवा लेते थे। इसलिए वो भगवान कह रहा है। उन्होंने कहा कि महाभारत युद्ध होगा, तो उनने करवाया। उनको पता था। दुर्योधन, यस, उसका नाम दुर्योधन था, बदतमीज आदमी का। वो दुर्योधन जो था उसको उनने इतना ऑप्शन दिए। उनने कहा भाई तू एक काम कर, 5 गांव ही दे दे हमको यार, हम उसमें सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तेरे से झगड़ा नहीं करेंगे, तेरे पे कभी अटैक नहीं करेंगे। लेकिन वो जानते थे कि ये नहीं मानेगा, इसलिए उसको ऑप्शन दिया। भगवान भी उसी को ऑप्शन देते हैं जो मानता नहीं है उस चीज को। ये जानते हैं वो कि मानेगा नहीं। उसके बाद उन्होंने उसको पूरा भविष्य दिखा दिया अपना। उसका भविष्य दिखा दिया कि तू ऐसे मरेगा, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा, सब दिखा दिया। लेकिन उसके बाद भी उसकी बुद्धि छलिया 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 कहने में निकल गई। हालांकि भगवान कृष्ण ने किसी के साथ कभी छल नहीं किया। उन्होंने सबके सामने सच का आईना रखा और लोग उनको छलिया बोलते रहे, उनको अपमानित करते रहे। देखो क्या होता है कि जीवन में आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, अगर व्यक्ति संसार में पैदा हुआ है तो उसकी इज्जत उसके मरने के बाद ही होती है। जीवित रहते में तो लोग उसके 50 दुर्गुण निकालते हैं। आपने देखा होगा, कभी आप शव यात्रा में जा रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छा आदमी था, कभी किसी का बुरा नहीं किया। कई ऐसे लोग भी मिलते हैं। 2 लोग पीछे आ रहा होगा, वो बोलेंगे इतने सालों ने मुझसे बहुत सूद खाया यार, अच्छा वो चला गया यार, मेरा ब्याज बच गया। तो अलग अलग तरह के कमेंट्स शव यात्राओं में देखने को मिलते हैं। तो मेरा कहना ऐसा है कि आप ऐसे बनो कि आपकी शव यात्रा में आपका नेगेटिव बोलने वाला एक भी व्यक्ति ना हो। ऐसे बनने की कोशिश करो, और अगर ऐसे बन जाते हो आप, तो मुझे नहीं लगता कि आप भगवान के तुल्य हो सकते हो। भगवान और आप में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आज आप देखो, आप भगवानों की सेवा कौन कर रहा है? भगवान खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा है कलयुग में। अगर आप बोलते हो भगवान में शक्ति है तो चलो ठीक है, मान लिया मैंने शक्ति है। अब भगवान के मंदिरों में क्या क्या हो रहा है, चूहे घुस रहे हैं, कुत्ते घुस जाते हैं, कोई घुस जाता है, कोई घुस जाता है। उनको मूर्ति पलटा के चले जाते हैं। घरों में जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं लोगों के घरों में, उनमें चूहे घुस गए, मूर्तियाँ पलटा देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो भगवान की मूर्तियों को संभालने वाला कौन है? भक्त। तो भगवान भी ये चीज मानते हैं कि भगवान से बड़ा भक्त। आप जैसे कभी हनुमान मंदिर नहीं जा पाते, और किसी पंडित ज्योतिष ने आपको बताया है कि आपके दशाएं खराब चल रही हैं, आपका समय खराब चल रहा है, और आप हनुमान जी के यहाँ जाओ, ये करो वो करो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास समय नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति को चुन लें जो हनुमान जी का परम भक्त हो, आप उसको चरण स्पर्श करें, उसका आशीर्वाद लें। भगवान से बड़ा भक्त होता है, ये भगवान का खुद का कहना है। तो मेरा मतलब ये है कि आप इस चीज़ को माने और समझें। मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं जिसमें कि
कई लोग थे जो कोठे में जाके बैठ, दो भाई थे, एक भाई कोठे पे बैठा रहता था, एक भाई दिन भर पूजा पाठ करता रहता था, दोनों को संपत्ति बराबर बनी थी। वो दोनों अनिल सुनील थे एक तरह से। अब मैं अनिल सुनील का बहाना है कि कोई नाम तो रखना है तो बताना पड़ेगा। तो वो जो कोठे में बैठा रहता था अनिल, वो सोचता था साला ये सुनील शिव जी की भक्ति कर रहा है, कहीं शक्तियां प्राप्त कर ले। तो उसका पूरा ध्यान जो है भगवान शिव में ही रहता था और अनिल में रहता था। और जो अनिल भाई वहाँ माला जपते रहते थे, वो सोचते थे ये साला आदमी जो है ये वहाँ जाके ऐश कर रहा है कोठे पे, 5-5, 10-10 इसके आसपास घूम रही हैं, अब मेरे बाप का पैसा उड़ा रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो ये ध्यान की बात है, आप इसको थोड़ा गौर कीजिएगा कि आप जब बैठे हैं किसी साधना में तो आपका ध्यान कहाँ है। आप साधना कर रहे हैं ईश्वर की और आपका ध्यान है कोठे पे, और वो बैठा है कोठे पे, उसका ध्यान कहाँ है, साधना पे। तो आखिर में जब उन दोनों की मृत्यु हुई तो स्वर्ग में मुलाकात हुई उनकी, तो पता चला कि वो जो कोठे वाला था वो स्वर्ग में बैठा था और ये भैया ही जो है नरक में खड़े हुए। तो इनने यमराज से पूछा, भैया बताइए कि हम नरक में क्यों आ गए। मैं तो इतनी पूजा पाठ करता था, मैं तो बहुत नेक आदमी था। तो उनने बताया, भैया अब ऐसा है कि आप में ध्यान जो था वो भगवान के प्रति नहीं था, आपका ध्यान तो कहीं और था, इसलिए आप नरक की सजा भुगत रहे हैं। आपने अगर भगवान की ईमानदारी से सेवा की होती तो आपको ये सब भोगना नहीं पड़ता। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मेरे पास हैं, मैं सुनाऊंगा तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे पास बहुत सारी ज्ञानवर्धक कहानियाँ हैं सुनाने के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपको धीरे धीरे करके बताता जाऊँगा। तो मेरा शाब्दिक अर्थ से भटक गया हूँ मैंने कहाँ से शुरू किया था मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, वो भी मुझे याद नहीं आ रहा। इसलिए मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर ये वीडियो रिपीट करके देखूंगा, जब पता चलेगा मुझे कि कहाँ था मैं और क्या बताना चाह रहा था आपको उसको देख के फिर बताता हूँ।